ओम शांति। मुझ आत्मा का नाम शालिनी है और मैं 2018 में आज स्टार्टिंग की है। मैंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आना स्टार्ट किया है। मेरा अनुभव यहाँ पर आना ऐसे हुआ कि जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, खास करके धन से जुड़ी हुई। तो जिससे मेरी लाइफ में अ, बहुत परेशानियां थी और मैं बहुत ज्यादा अशांत हो चुकी थी। तब मैंने इस आश्रम से जुड़ना शुरू किया और जब मैं जुड़ी तो मेरे जो युगल थे वो कह रहे थे कि मैं तुझे नहीं लेके जाऊंगा वहां। तो वो कहते थे अगर लेके भी जाऊंगा तो तुझे बाहर से ही दिखा दूंगा कि ये है, तो खुद ही जाएगी। तो मैंने कहा, "आप मुझे छोड़ तो आओ, वहां तक जाने तक मैं अपने आप चले जाऊंगी, लेकिन आप एक बार बता तो दो कहाँ जाना है, कैसे जाना है अंदर एक बार।" तो मैं जब अंदर गई तो उन्होंने जब मुझे फर्स्ट डे, वहां पर गीता दीदी थे, तो उन्होंने मुझे क्लास थोड़ी सी जैसे हल्का सा समझाया और मेरे बारे में पूछा। तो मैंने बताया। तो उन्होंने मुझे एक बात कही उस टाइम कि यहाँ पर आप पहले भी 5,000 वर्ष पहले भी आ चुके हो। जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मुझे ना ऐसा लगा जैसे मैं बहुत पीछे, कितने युगों पीछे चले गई और पूरा सर्कल घूम के मैं जैसे 84 जन्मों का पूरा राउंड घूम कर फिर वहीं खड़ी थी। मुझे पता नहीं, मुझे वो दिल में मेरे वो बड़ी बात लगी, वो 5,000 वर्ष वाली। और मुझे ऐसे लगा जैसे पूरा राउंड मैं पूरा घूमी और फिर वो वहीं पर वापिस आ गई और महसूस किया कि सच में शायद मैं यहाँ 5,000 वर्ष, शायद भी नहीं, पक्का मैं यहाँ 5,000 वर्ष पहले भी आ चुकी हूँ। और फिर भी दिल में अभी तक पूरा निश्चय नहीं था। जब उन्होंने कुछ बताया भी तो जाते हुए जब मैं वापस निकल रही थी सेंटर से, तो मैंने पीछे मुड़ के कहा कि भी मैंने नहीं आना अभी। मैं साईं बाबा को मानती थी कि मैंने उनको छोड़ देना, आपके पीछे नहीं, ऐसे नहीं, मैंने उनको नहीं छोड़ना, मैंने यहाँ नहीं आना। तो मैं घर जब आई तो मैंने अपने युगल को ये सारी बातें बताई थी, उन्होंने ऐसे ऐसे हमें ज्ञान दिया। और तो वो कहते हैं चलो एक बार सुन लेते हैं, अच्छा लगा मुझे भी। तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना। वो कहते नहीं, चलते हैं, देख लेते हैं, 7 डेज कोर्स ही है, नहीं अच्छा लगा तो वापिस आ जाएंगे। तो बाबा ने मुझे ऐसे अपने साथ जोड़ा और आज तक मैं उनके साथ ही हूँ। अब तो उनकी बच्ची ही बन गई हूँ। तो मेरा पहला अनुभव बाबा के साथ, वैसे तो छोटे मोटे अनुभव बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन सबसे पहला अनुभव मेरा ये रहा कि हमें लोन पे हमने अपना घर रखा हुआ था कुछ पैसों की वजह से। तो वो लोन उतर नहीं रहा था, हम बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे, लोन बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि बैंक वालों ने हमें ऑफिस भी भेज दिया, कहा कि भी आप इस घर अभी के अभी खाली कर दो, तो आप किस्त नहीं दे पा रहे हो। तो हम लोग इसके लिए बहुत पेनफुल हो गए कि ये सब ऐसे हो, और कहाँ जाएंगे, तो अगले दिन ही खाली हो रहा है। तो इस तरह टेंशन में भी थे कि कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे। बाबा ने एक ऐसा जादू किया कि ये हम जहाँ अब हम रह रहे हैं वो घर हमें एक दिन में ही मिला। और वो किसी बाबा के बच्चे का ही घर है, जिसने हमसे कोई भी किराया नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा बस आप यहाँ आके रहना शुरू कर दो ऐसे। जब मैं यहाँ पर एंटर किए तो मैंने कहा मेरे बाबा का कमरा तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। तो उन मेरे युगल ने कहा पीछे मुड़ के देख, इतना बड़ा कमरा है बाबा का। तो मैंने देखा तो वो जैसे हमारे सेंटर में जहाँ पर मुरली सुनते हैं, इतना बड़ा रूम हमें यहाँ पर मिला बाबा का, और जहाँ पर मुझे बाबा का योग करने का भी बहुत सारे अनुभव हुए। और मैंने देखा कि उस टाइम मेरी किसी ने भी मदद नहीं की, यहाँ तक कि चाहे आप कह दो कि पेरेंट्स हैं आपके, आपके भाई बहन है या कोई भी है, मेरे हस्बैंड के भी, वो किसी ने भी इतनी सी उंगली से भी मदद नहीं, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल तिनका भी नहीं किसी ने मदद की। सभी सिर्फ ऐसा लग रहा था देख रहे हैं मुझे और मजाक बन रहा है, मगर कोई भी नहीं आ रहा था। तो मैंने भी बाबा से एक ही बात कही, बाबा मुझे इन सब की किसी की भी मदद नहीं चाहिए, कोई भी मुझे इतना सा भी मदद ना करे, आप ही करोगे, जो करोगे आप ही करोगे। बाबा खुद ही मुझे इस घर में लेके आया और ऐसे लोन निकाल दिया कि भी आप मानोगे नहीं, कि ऐसे लगा कि बैंक वालों ने हमारा घर जब्त कर लिया। मैंने बाबा से एक बात कही, मैंने कहा बाबा आप लोन तो मेरा उतरवा रहे हो, घर
बिक भी रहा है, बैंक वाले भी ले रहे हैं, चाहे घर बिक रहा है, जो भी आप करो, लेकिन इस पे ना बैंक वालों का ताला ना लगे। हमारे पे कोई भी लाछन ना आए कि भी ये बैंक वालों ने जब्त कर लिया और बेइज्जती महसूस हो हमें। तो बाबा ने ऐसा किया, उसी टाइम एक बंदा आया और हमारा घर लिया उसने। चाहे हमें उसमें भी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन हमारा वो घर बिका और कुछ पैसे हमें उसमें से भी बचे। नहीं तो पूरा बैंक ही जब्त कर रहा था और बैंक को ही वो सारी पैसे जा रहे थे और मकान पूरा बैंक को जा रहा था। लेकिन बाबा का कमाल था कि कि हमारा घर भी बिक गया और बैंक का लोन भी सारा क्लियर हो गया। और सब कुछ बाबा ने इतनी आसानी से किया, इतनी आसानी से कि हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ। उसी के बीच में जब ये हमारा लोन और घर की चेंजिंग चल रही थी और लोन की बात हो रही थी, सब कुछ ही उसी बीच में मेरे पापा की भी डेथ होगी। और ये डेट है 27 मई की, 2023 की। तो ये हम अभी घर शिफ्ट करके, अभी चेंजिंग करके इस नए घर में आए ही थे, तो मेरे पापा की भी डेथ होगी। और जिस टाइम ये मेरे पापा की डेथ हुई, रात के 2-3 बजे, 2-2:30 बजे मेरे मम्मा के फोन से फोन आया, जबकि मैं फोन अपने पास नहीं रखती हूँ रात को। उस दिन पता नहीं अचानक कैसे फोन मेरे पास ही रहा। और जब वो बेल बजी रात को 2 बजे, सबसे पहले मैंने टाइम चेक किया, इतने रात को फोन क्यों आया। तो वो किसी पड़ोसी का था, तो उन्होंने बताया कि आपके ऐसे ऐसे फादर को हॉस्पिटल लेके गए हैं, वो काफी सीरियस है, आपको बुला रहे हैं। मैं समझ तो गई कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन बाबा ने मेरी स्थिति को इतना ऊंचा कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे उनकी डेथ का अनुभव भी हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, फील ही नहीं कुछ हो रहा, बिल्कुल कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही थी। मेरी स्थिति इतनी ऊंची कर दी बाबा ने। मैं वहां गई, जब पापा की डेथ हुई, सब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं फरिश्ता बन गई और मैं सिर्फ उनकी उनको साक्षी होके देख रही हूँ। मेरी तरफ से कोई भी जैसे रोने धोने वाली या कोई भी इतनी डीपली डिप्रेशन वाली फीलिंग नहीं थी कि मेरे पापा गए हैं, मुझे उनसे बहुत प्यार है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ये मेरी लाइफ का सबसे वो अलग अनुभव है कि मुझे क्यों नहीं फीलिंग हुई। सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो बाबा ने मुझे इतना ऊंचा क्यों बना दिया, ऐसी स्थिति कैसे दे दी कि ये अचानक से ये आया। एक बार घर भी चेंज हो गया, मकान का भी हो गया, उधर से मेरे पापा भी चले गए। तो ये मैं सबको यही कहूंगी कि जब आप योग करते हो, तो बाबा के साथ जब आप सारे संबंध रखते हो, तो उसमें मैंने अपने बाबा के साथ संबंधों में माता पिता का भी, भाई बहन का भी, और साजन का भी, और दोस्त का भी, और बेटे का भी, सब संबंध निभा रही हूँ मैं बाबा के साथ। शायद बाबा ने भी अपने सारे संबंध मेरे साथ निभाए, तभी ये स्थिति इतनी ऊंची बनी। और आज मुझे बाबा से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी चीज के लिए। संकल्प जरूर किसी चीज का आता है, लेकिन मुझे अपने अंदर ही आता है। मैंने बाबा से कभी नहीं कहा किसी संकल्प के लिए, लेकिन कभी वो संकल्प आता है, बाबा ऐसे झट पूरा कर देता है। जैसे बाबा ने मुझे अपने घर में अपनी बेटी बना के इस टाइम बैठा के बैठे हैं मेरे साथ, पूरा अनुभव हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये वक्त मेरा सिर्फ तपस्या का चल रहा है, सिर्फ तपस्या का। बाबा ने अपने पास बिठा लिया मुझे, बिल्कुल अपने पास। सारा दिन वो मेरे आस पास घूमते हैं, मुझे महसूस होता है पूरा। मैं उनसे बातें करती हूँ कि आज आपने ये खाना है, आज आपने ये पीना है। जैसे मुरलियों में आता है कि मैं बाबा के साथ ही खाऊं, बाबा के साथ ही पीऊं, बाबा के साथ ही सोऊं। ये अनुभव मैं पूरा अभी कर रही हूँ। और मैं एज अ टीचर, मैंने जिंदगी में अपना बहुत लंबा समय काटा है टीचर जॉब के लिए। और बाबा से मैंने यही कहा, मैंने कहा बाबा, मुझे कोई सेवा करनी नहीं आती है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ टीचर ही का काम किया है, मुझे और कुछ नहीं आता। तो बाबा ने मुझे आज के टाइम, इसी टाइम में समर कैंप में एज अ टीचर के लिए ज्वाइनिंग दी। और मैंने बाबा के साथ पूरा अभी समर कैंप सेंटर में किया, बच्चों के साथ 5 दिन का हमारा समर कैंप चल रहा है। तो उसका भी अनुभव मुझे बहुत अच्छा रहा कि बाबा ने मुझे सेवा भी दी, वो सेवा दी जो मैं कर सकी, इजिली कर सकी। मुझे इसमें एक भी पर्सन के लिए
मुश्किल नहीं आई। बहुत इजीली बच्चों को मैं संभाल पा रही हूँ, बच्चों के साथ नया अनुभव हो रहे हैं। हर एक आत्मा मेरे साथ बहुत अच्छी ज्वाइनिंग हो रही है, और वो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जब हमने ये स्टार्ट किया था बच्चों को क्लासेस देनी, तो उस टाइम 10-20 बच्चे आते थे। आज इस टाइम 50 से अबव भी बच्चे आ रहे हैं, जो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। उनके साथ ही बहुत सारे उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं। उसी के साथ पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आश्रम के साथ। ये मेरा जिंदगी का सबसे बेस्ट अनुभव रहे है जो मैंने आपको सुनाया। और छोटे छोटे अनुभव तो बहुत रहे हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप बाबा के साथ जुड़ो, उनके साथ जुड़कर उनके साथ संबंध बनाकर देखो, तो आप मानो ना मानो, आपकी मदद इतनी होती है, इतनी होती है। आपको कहने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, बाबा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि मंदिरों में जाना, माथे टेकने या यात्राएं करनी, ये सब छूट गया मेरा। सब कुछ छूट गया। धूप बत्ती, पता नहीं क्या क्या हम लोग करते थे, वो सब छूट गया। अब तो बस आंख खुलती है तो बाबा, और रात को सोते हैं तो बाबा। बस यही मेरा प्यार भरा अनुभव है जो मैंने आपको सुनाया। ओम शांति।